Good morning friends. Today we are discuss about Indian polity. Let's start. 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? तो बीबी गिरी। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो बीडी जत्ती। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के तक पद पर धारण करेगा? तो 5 वर्ष तक। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाने द्वारा। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 61 सब क्लाज 1। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक है? तो 14 दिन पहले। राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? तो 6 महीने के अंदर। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति अवधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन की अवधि की प्राप्ति समाप्ति से पहले कर लिया जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 62 सब क्लाज 1। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 56 सब क्लाज 1 का। राष्ट्रपति का मासिक वेतन लगभग कितना होता है? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? तो आयकर से। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किसमें कमी नहीं की जा सकती? तो उनके वेतन तथा भत्ते में। राष्ट्रपति के लिए कितने लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित है? तो मोर देन 9 लाख। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी विधान शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। संसद के एकल सदन या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों को संबोधित करने का अधिकार शक्ति किसे है? तो राष्ट्रपति को। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।